अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ग्वालियर में कोमल सर एकेडमी पर जरूर आएं। कोमल सर एकेडमी एकमात्र क्लासेस है जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का रिजल्ट 100% रहा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार परीक्षा देने पर भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप दुखी ना हो। आपको प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी अब कोमल सर एकेडमी की है। पिछले 2 वर्षों से संचालित हो रही कोमल सर एकेडमी में एसएससी की सभी परीक्षाएं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीपीईबी के माध्यम से आयोजित होने वाले व्यापम की परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी, इंडियन आर्मी सहित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एकेडमी में कराई जाती है। कोमल सर एकेडमी में आपको बेस्ट फैकल्टी के साथ कोमल सर के मार्गदर्शन में सभी तरह के डाउट्स को दूर कराकर परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। हम आपको कोमल सर एकेडमी के बारे में इतना बताना चाहते हैं कि आपने कई नामी कोचिंग सेंटर पर देखा होगा, वहाँ भीड़ तो बहुत रहती है, जिससे रिजल्ट में 1% बच्चा ही पास हो पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इस एकेडमी की क्लासेस में बच्चों की संख्या कम करके संचालित होती हैं, जिससे बच्चे की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ध्यान दें कि कोमल सर की क्लासेस के नए बैच प्रारंभ होने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए एकेडमी में अपना स्थान पक्का करें। कंपटीशन में कौन सा एग्जाम निकाला है? मैंने अभी 2 निकाले हैं, एक आर्मी और दूसरा एमपी एक्साइज कांस्टेबल। ग्वालियर में क्या सबसे अलग है? सबसे अलग, हाँ सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रटाया जाता। जो भी है वहीं की वहीं क्लास में ही सिखा दिया जाता है, और जो कोई भी कमज़ोर हो वो यहाँ पे आके सीख सकता है आराम से, बिल्कुल आराम से। ग्वालियर के लोगों से क्या कहना चाहो? कुछ भी हो, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे वो सबसे पहले यहाँ आए। बेशक वो 12th पास करके आया हो, उसको बेशक कुछ आए या ना आए, पर यहाँ आके उसको 100% जरूर आएगा उसको। क्या नाम है? ज्योति राठौर। ज्योति, कौन सा एग्जाम निकाला है आपने? एक्साइज कांस्टेबल। किस तरीके से तैयारी करते थे आप? कोमल सर का कितना सपोर्ट रहा? कोमल सर मैं पहले कहीं और कोचिंग वगैरह जाती थी, लेकिन फिर मैं 8 महीने पहले यहाँ पे आई हूँ। सर का मेथड वगैरह मैंने पढ़ा। पहले मुझे लगता था क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा क्वेश्चन बनने लगे। सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होते गए, और फिर मैंने जब प्रैक्टिस की तो क्वेश्चन बनने लगे हैं। अभी लगता है क्वेश्चन बन जाएंगे, एग्ज़ाम निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि निकल जाएगा एग्ज़ाम। ग्वालियर में क्यों खास है ये क्लासेस? क्योंकि मैंने सर जैसे कॉन्सेप्ट किसी के यहाँ नहीं देखे अभी तक। मैं 1-2 जगह पढ़ी हूँ, ऑनलाइन भी मैंने क्लासेस ली हैं, पर मुझे सर जैसा मेथड कहीं नहीं लगा। 2 सेकंड, 5-5, 10 सेकंड क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन बनने में। तो मुझे लगा शायद ये क्लास ज़्यादा अच्छी है। बाकी कोचिंग से यहाँ पे जितनी भी कोचिंग्स हैं, मुझे लगा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। कोमल सर की क्लासेस पे मेरे साथ में एक छात्र मौजूद है जिसने एग्ज़ाम निकाला है। क्या नाम है? उमेश सागर। उमेश, ये बताओ कि किस तरीके से सपोर्ट रहा है कोमल सर की क्लासेस में आपका? मैं तो पूरी तरह सर का सपोर्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता था, पर वहाँ से मुझे इतना सीखने को नहीं मिला जितना सर ने मुझे इतना परफेक्ट बना दिया है कि सारे सर के इतने मेथड इतने ईजी हैं कि समय से पहले कर सकता हूँ। और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो भी हो, सर के यहाँ पर एक बार पढ़ के देखें, इससे फ़र्क महसूस देखें। और इतना मैं कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, कोई बच्चा, क्योंकि मैंने पिछले 8-9 महीने इतना देखा कि सारे एग्ज़ाम निकाल सकता है। मैंने एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल भी दिया था, उसमें प्री में 1 मार्क्स से रह गया था। और मैं चाहता हूँ इस बार मेरा फोकस भी सीधा एसएससी सीजीएल पे ही है, और मेरा पूरा फोकस वही निकालना है। पूरा सपोर्ट सर ने किया है मुझे। सर हर तरह से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं। बच्चा वीक से वीक पोजीशन कहीं भी हो, मतलब कि सारी सर सपोर्ट करते हैं हर तरह से। थैंक यू। कौन सा एग्ज़ाम निकाला आपने? एमपी एक्साइज, जो अभी अबकारी वाला वो निकाला था। क्या नाम है? अजय कुशवाहा। अजय, कौन सा एग्ज़ाम निकाला है? मैंने आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला है। किससे तैयारी करी? किस तरीके का सपोर्ट रहा है कोमल सर का? मैंने सर की इस बुकलेट से तैयारी की है। मैं जब यहाँ पे आया था तब कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे मित्र ने बताया कि यहाँ पे कोमल सर पढ़ाते हैं, तो मैं इनकी एकेडमी में आया तो देखा मैंने सर की बुकलेट में टाइप बाय टाइप और सारे मेथड, बाकी सर के मेथड हैं, उन्होंने मेथड में मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए, सीएचएसएल दिया, सीजीएल दिया, तो उन एग्ज़ाम में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर हम सर की इस बुकलेट में से मेथड में से ईजिली दे सकते हैं। हमने उनको किया है। सर ने जो मेथड बताए हमने उन मेथडों से इनको किया और टाइम में मैनेजमेंट कर लेते हैं। मुझे शुरुआत में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब बाकी में ऐसा लग रहा है कि मैं हर एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। अभी सर के यहाँ पे आए हुए मुझे ज़्यादा नहीं, लगभग 8-9 महीने के करीब हुआ है। बस इतने में मैं सब कुछ धीरे धीरे सीख गया।
कोमल सर ने बताया कि इस माह 2 प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हुए, जिसमें हमारी एकेडमी का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। हमारा उद्देश्य है कि जो भी बच्चा इस एकेडमी से तैयारी करता है तो उसको पास कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ, रीजनिंग मैथ, जीएस और इंग्लिश की तैयारी कराई जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वर्णरेखा नदी, किला गेट 2 हजीरा रोड पर। मैं आपको लेकर चलता हूँ कोमल सर की क्लासेस पर, जहाँ मेरे साथ में कोमल सर हैं। सर, सबसे पहले आपका एमपी टुडे में स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का कोमल सर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके के आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, क्या कुछ रहता है? देखिए, हमारे यहाँ सभी एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, चाहे वे एसएससी सीजीएल हो, आपका सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, फिजिकल वाले एग्ज़ाम एसएससी सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, एमपी के सभी एग्ज़ाम, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, जितने भी एमपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी के, और रेलवे के, मतलब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, वनडे, स्पेशल आर्मी बैच, मतलब सभी सारे एग्ज़ामों को कवर किया जाता है। कोमल सर, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आपकी क्लासेस क्यों ग्वालियर में सबसे अलग है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा है कि ज़्यादातर कोचिंग ग्वालियर ही नहीं, बड़े बड़े महानगर जैसे कि दिल्ली वगैरह में जितनी भी कोचिंग है, ज़्यादातर आपने देखा सिर्फ और सिर्फ भीड़ के लिए जानी जा रही हैं, कि वहाँ पर भीड़ भरी पड़ी है, 500 1000 बच्चा बैठा हुआ है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे जैसे शुरू के 40 या 50 या 100 बच्चों को छोड़ दो तो आप पीछे वाले बच्चों को ना तो कुछ समझ में आ पाता है, ना कभी टीचर का फेस तक देख पाते हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत छोटे छोटे बैच होते हैं, छोटे छोटे इन द सेंस है आपके कि 40-50 हम मैक्सिमम लिमिट रखते हैं, 50 मैक्सिमम लिमिट है बैच की। हमारी संख्या ये रहती है कि 50 से ज़्यादा नहीं रखते। और हमारा मेन उद्देश्य क्या रहता है कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट, जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है, उन्हें बैठा के अलग से बैच में डिवाइड करते हैं, मतलब सभी के लिए अलग बैच है। जैसे कि 3 तरह के बैच रहते हैं। एक जो बच्चे जो अच्छे समझदार हैं, जिन समझदार हो गए, उनके लिए अलग बैच है जो एग्ज़ाम में अभी परीक्षा में बैठ रहे हैं। एक जो अभी एवरेज हैं और एक वीक स्टूडेंट है, उन सबके लिए अलग अलग बैच रखे गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो कंपटीशन की तैयारी आप करवाते हैं, इस बार कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें? देखिए, जैसे कि बच्चे तो काफ़ी सारे हुए हैं, लेकिन अभी जैसे इस माह की बात की जाए, इस माह में अभी 2 परीक्षाओं के रिजल्ट आए हुए हैं। एक आपका आर्मी का आया हुआ, और अभी रिसेंटली अभी 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपका रिज़ल्ट आया हुआ है। किसका? एमपी आबकारी का, एमपी एक्साइज कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया हुआ है। उसमें अपने 8 से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एमपी आबकारी में, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई। देखिए, अभी फाइनल नहीं आया, अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है 8-10 का। अब मेरिट में हो सकता है और भी बच्चे हों जिनसे हमारी बात नहीं हो पा रही हो, तो परीक्षाएं तो बच्चे निकलते रहते हैं। ग्वालियर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ग्वालियर के लोगों से हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारा मेन उद्देश्य, ये कोचिंग यहाँ डालने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे आपने देखा भीड़ में फंसे हुए हैं, लोगों के पास हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं, हज़ारों की संख्या में, और रिज़ल्ट 1% बच्चे का भी नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर की बात है, जैसे कि हमने आज से 8 महीने पहले एक बैच शुरू किया था, 8 से 9 महीने पहले एक बैच शुरू किया था। उसमें हमने 30 स्टूडेंट लिए थे, केवल 30 स्टूडेंट लिए थे। उसमें से कम 22 स्टूडेंट जैसे हैं जो अभी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं कोई ना कोई, और सभी के सभी बच्चे वे क्या थे, 12th पास थे। एट ए टाइम 12th किया हुआ था उन्होंने, 12th किया 1 महीने में या 15 दिन के अंदर उन्होंने आ गए थे यहाँ। गांव के थे, कुछ नहीं जानते थे। अब वो तीनों, एक तो एक बहुत गरीब फैमिली से तीनों भाई थे, बहुत गरीब। उन्होंने कहा कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ये वो, तो हमने उन्हें लिया था और उनको 8 महीने ये रखा हमने। 8 महीने में अब वो इस लायक हैं, 2 एग्ज़ाम निकाल भी चुके हैं वो लोग। अब जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ईजिली निकाल पाएंगे कोई भी एग्ज़ाम। हमारा बस इतना कहना है कि ग्वालियर वासियों से कि जैसे कि बच्चा भीड़ में पढ़ रहा है, या फिर जितने भी विद्यार्थीगण हमें सुन रहे हैं, उन सभी से बस इतना कहना है कि बेटा अगर आप हमारे पास आते हो तो आपकी जो भी रिज़ल्ट की जिम्मेदारी है वो हमारी है। गारंटी रहेगी कि अगर आप हमसे पढ़े हो तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, हम 3 चीज़ें पढ़ाते हैं आपका, अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ और रीजनिंग मैथ। बाकी के लिए इंग्लिश वाले टीचर अलग हैं, जीएस वाले टीचर अलग हैं, वो अलग अलग लेते हैं और सभी अपनी जगह परफेक्ट हैं। हम ये बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए अर्थमेटिक का मैथ और चाहे एडवांस का मैथ, यहाँ का ज़्यादातर बच्चा एडवांस मैथ में बहुत कमज़ोर है, उसको नहीं आती। जबकि हमारे यहाँ का बच्चा उंगलियों पे कर लेगा आपका एडवांस मैथ। आप कभी भी आ जाइए, हम तो ये कह रहे हैं कभी भी आ जाइए, बच्चे को देखिए, उंगलियों पे उसको एडवांस मैथ बिल्कुल ऐसा आता है, बिल्कुल बोलते ना क्लास 3। रीजनिंग को इतना आसान कर दिया बच्चे के लिए, रीजनिंग आसान है लेकिन कुछ चैप्टर बहुत कठिन है। एडवांस मैथ्स को हमने इतना आसान कर दिया बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए और मोबाइल नंबर। देखिए, हमारा मोबाइल नंबर है 8602382597, 8602382597। और एड्रेस है जैसे कि हजीरे से किला गेट के लिए आते हैं
जो हजीरा चौराहा है और किला गेट चौराहा के उसके बीच में एक स्वर्ण रेखा का पुल आता है, उसके जस्ट बगल से काफ़ी सारी कोचिंग, मतलब कोचिंग हब है एक तरह से यहाँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे ना, मेन रोड से ही देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कोमल सर अकेडमी। कोमल सर एकेडमी पर संपर्क करें 8602382597। हमारा पता है स्वर्ण रेखा नदी पुल के बगल से किला गेट 2 हजीरा रोड, ग्वालियर। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।